नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप 99 खबर देखना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, हम हर तबके के लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में महिलाओं से बात करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जहां राजनीति होती है वो बिना महिलाओं के राजनीति आज के समय में पूरी नहीं हो सकती। कोई आपको कह रहा है 2100 दे देंगे, दो पार्टियां कह रही है 2500 दे देंगे, तो आप लोगों से सवाल तो जरूरी है, क्या लगता है आपको सरकार किसकी आ रही है दिल्ली में? सरकार बीजेपी की ही आ रही है, ये तय है। हाँ। और आपने अभी वादों की बात करी है। हाँ। तो मेरी बीजेपी सरकार ने 4 राज्यों में पहले अपने वादे पूरे करे हैं। हाँ। और यही केजरीवाल सरकार है जो झूठे वादे शुरू से करती रही है। हाँ। इसके लालच में तो ना हमारी महिलाएं फंसने वाली हैं। हाँ। क्योंकि इसने अगर दिए तो सिर्फ दुख दिए हैं। कभी शराब का दुख दिया है, कभी गंदे पानी का दुख दिया है, कभी सीवर का दुख दिया है। हाँ। तो एक मोदी जी हमारे हैं जो दिल्ली की चिंता करती हैं। हाँ। इलेक्ट्रिकल बसेस लगा रखी हैं, कुछ तो पोल्यूशन कम हो। हाँ। और एक ये केजरीवाल है, इतना बेशर्म है, किसी भी विधानसभा में इसने कभी स्मोकिंग टावर लगाया हो। हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हैं। हाँ। हम इतनी सारी फीसें भरते हैं, क्या ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने के लिए? फोनों में देख देख के उनकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं। नहीं, वो कहते हैं, जैसे अभी आपने बात की शराब की, तो अभी आपको पता होगा अभी जो मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री है सबसे पहली बात तो, और उनको TV9 भारतवर्ष पे उनसे जब सवाल किया गया कि क्या आपके हिसाब से पुरानी शराब नीति जो है वो ठीक है, तो उनका जवाब आता है हाँ वो ठीक है और हम दोबारा से वो शराब नीति लागू करेंगे, यानी कि एक पे एक फ्री देंगे और जगह जगह ठेके खुलेंगे। ये बिल्कुल गलत है। देखिए क्या है कि महिलाएं तो पहले ही बहुत दुखी होती हैं कि मेरे पति शराब पी के आते हैं जी। और आप ऐसी स्कीम लागू कर देती हो कि एक के साथ एक फ्री। हाँ। तो उस महिला पे क्या बीतती होगी? और आपने पिंक बार खोल रखी है, आपको शर्म नहीं आती कि हमारी दिल्ली की महिलाएं इतनी संस्कार? वो इक्वालिटी दिखा रहे हैं ना, मेंस के लिए अलग ठेका, वुमेन्स के लिए अलग ठेका। इक्वालिटीज दिखानी है तो आप उनकी एजुकेशन के बराबर इक्वालिटी करो, शराब पीने में इक्वालिटी मत करो। ये हमारे महिलाओं के संस्कार नहीं है, ये हमारे भारतीय के संस्कार नहीं है। तो उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप हाउस होल्ड है, ठीक है, आप संभालती होंगी घर को, आपसे बेहतर कौन ही जानेगा। पानी वगैरह आ रहा है, टाइम टू टाइम साफ पानी आ रहा है? पानी आपको अगर लेके जाऊं और उस जो दिल्ली का बेटा है काला पानी वो पी कर दिखाए, इतना गंदा पानी आ रहा है हमारे घरों में। और पानी, वही तो मैं कह रही हूँ, अगर महिला सबसे पहले किचन में जाए, पहले पानी को रोए, बच्चों को स्कूल भेजे तब रोए कि इतना पोल्यूशन कैसे भेजूं, गली में चले तो सीवर को रोए। महिलाओं की तो जिंदगी नर्क कर दी है। बुजुर्गों की पेंशन बंद, बुजुर्ग रो रहे हैं। आप कह रही हैं महिलाओं के और गांजे वगैरह पीते हैं बच्चे, और जगह जगह गांजे की दुकान है, उनके मकान रोज बन रहे हैं। हाँ। और गरीबों के बेचारे को मकान नहीं है। गांजे की दुकान खोल रखी है। हाँ, सबने कई घरों में गलियों में गांजा बिक रहा है। कोई रोकता नहीं है उन्हें? पुलिस आती है, पता नहीं अब क्या होता है, सब चले जाते हैं लेके। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, बिजली का बिल हाफ, पानी का बिल साफ। बच्चा नहीं, सब कुछ खत्म है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सारी झूठी बातें हैं। हमारे यहाँ तो सीवर के तो पानी, 200 यूनिट पानी, तो 200 यूनिट बिजली तो फ्री मिल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कोई सुविधा नहीं मिलती। हमारे यहाँ तो कूड़े की गाड़ी भी नहीं आती है, सीवर ओवरफ्लो होते हैं, पानी। क्या 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 कह रही हैं? बिल भर रहे हैं, 5-5, 10-10 हजार रुपए बिल भर रहे हैं। ये तो कहने की बातें हैं, कहने की बात है। वो तो वादा बहुत कुछ करता है, लेकिन उसका वादा तो सारे झूठा है, वो मक्कार है, झूठा है। आप झूठा बोल रही हो, कह रहे मेरे से बड़ा सच्चा और ईमानदार नेता कोई नहीं। यार रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं, वो झूठा है। उसके बारे में अगर बोले ना तो ये मेरी जुबान ही खराब हो जाएगा। उसका नाम ले लेके तो हम सोचते कि मेरा दिन खराब चला गया, पूरे दिन मेरा खराब जाता है उसके वो कह रहे हैं कि आपके भाई, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई, दिल्ली का नेता केवल और केवल अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के बारे में इतना आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं सोचा। उसके कहने से कुछ नहीं होगा। हम जो बिल भरते हैं ना, हम बिल भरते हैं, सारे चीज करते हैं, तो हमें पता है ना वो भरने आता है। जो बोलता है वो भरने नहीं आ रहा है ना। अच्छा, वो भरने नहीं आ रहा है, वो बोलने जुबान चलाता है कैंची की तरह, कच 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 कच। आप आगे आ जाइए एक बारी। हाँ, क्या कहेंगी, किसकी सरकार बन रही है इस बार दिल्ली में? इस बार तो भाजपा की बनेगी। कैसे कह सकती हैं? अरविंद केजरीवाल कह रहे 70 सीटें लेकर के जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, उसको तो आपकी कोई नहीं जिताएगा। मैं तो ये कह रही हूँ, उसको सारे को जो निकाल के फेंकना है यहाँ दिल्ली से, बिल्कुल नहीं रखना है दिल्ली में। 10 साल में सत्यानाश कर दिया है दिल्ली का। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? पूरा रोड देख लो, बिजली का बिल आ रहा है, सीवर है, क्या गिनाए हम। वो झूठे वादे करता है कि 2100 देंगे, किसको दिया है 2100? किसी को नहीं दिया है, किसी को नहीं दिया है। पंजाब तक नहीं दिया है, पंजाब में भी किसी को भी नहीं। तो वैसा वादा तो बीजेपी वाले भी कर रहे हैं कि 2500 तो दे रहे हैं। कैसे देंगे? दे रहे हैं, हर 4 राज्यों में दिया है, वो यहाँ भी देंगे।
अच्छा, इतना विश्वास है? बिल्कुल बिल्कुल विश्वास है। झूठा वादा नहीं बिल्कुल। करता है। क्या कह रही हैं आप? बीजेपी झूठा वादा नहीं करता है केजरीवाल के तरह। केजरीवाल झूठा है। हर वक्त हर जगह देखो, जहाँ जाते हैं रिक्शा वाला नहीं मिलता है। हम रिक्शा से उतरना, तो रिक्शा वाला क्यों चाहिए आपको? बस फ्री कर रखा है आप लोगों अरे फ्री बस वाले रोकता नहीं है। ये फ्री के चक्कर में लेडीज को देख के बस वाले खुद चला जाता है कि ये फ्री वाली है, यहीं रहो, खड़ी रहो। सबसे बड़ी बात, केजरीवाल जी ने जो 3 वादे खुद किए थे, यमुना, सड़कें, यमुना तो और क्या सीवर वगैरह जो भी है ना, उन्होंने उनका खुद का भी आपने इंटरव्यू देखा जिस पर उन्होंने खुद ही गिनवाया कि 3 वादे जो मैंने किए थे वो ही मैं पूरे नहीं कर पाया। जब इंसान खुद से अपनी कमी को मान जाए ना, तो उससे ज्यादा बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है। केजरीवाल जी ने खुद ही मान लिया ना। और ये तो हम साक्षात, आप यहाँ पे कैमरा घुमाइए ना, यहाँ की सड़कें देखिए, सीवरों से पानी निकलता हुआ आप वो देखिए, जिसमें पैर सान करके इंसान के मतलब जो पूजा करने भी जाए तो वो गंदे पानी में हो करके जाए, कैसे जाएंगे बताइए? अच्छा, एक बात बताइए, जो वो कहते हैं पानी का बिल नहीं आ रहा है, अगर आप लोग कह रही हैं कि पानी गंदा आ रहा है, तो बिल आता है कि नहीं? बिल भी आता है, बिल भी आता है। जब मीटर घूमेगा ही नहीं तो बिल कहाँ से आएगा? क्या कह रही हैं? जब पानी साफ नहीं है, इंसान उसको भरेगा नहीं और मीटर घूमेगा नहीं, और मीटर घूमेगा नहीं तो वो पानी का बिल आएगा कैसे? अच्छा, तो इसीलिए पानी का बिल आएगा ही नहीं। वो आए तो खुद अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अगर मैं आपकी विधानसभा की बात करूं तो क्या स्थिति है? अगर हम स्थिति की बात करें, सड़कें कैसी हैं, नालियां कैसी है, ये सारी चीजें मुझे देखिए, स्थिति तो बहुत खराब है और इसीलिए सबको निकल करके ये बातें बोलनी पड़ रही हैं। अदरवाइज सब जने शांत बैठते और अपने घर में खुश होकर के। किसने रखा है मोहन गार्डन नाम? ये तो गटर गार्डन है, ये तो गटर बना दिया, ये नर्क हो गया है, ये नर्क है, नर्क। हम नर्क में जी रहे हैं। हमसे पूछो कि हम जब घर से निकलते हैं त्राही त्राही करके निकलते हैं। वो है केजरीवाल, उनका है सरकार। वो क्या झूठा मक्कार के बारे में दिन मेरा खराब कर रहे हो। जय हिंद, जय भारत। बाप रे बाप, ये जब केजरीवाल का नाम ले रही है, कह रही है दिन ही खराब हो गया। परेशान हो जाते हैं केजरीवाल की वजह से। हम हर जगह पानी का बिल, बिजली का बिल, हर जगह सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, कूड़े की गाड़ी नहीं आती है, हर जगह सफाई कितने सफाई कर लेंगे, परेशान है हम तो। नहीं तो उनका कहना है कि एक बारी और 5 साल दीजिए, देखिएगा क्या स्थिति होगी। बहुत सह चुके, अब नहीं सहेंगे, बदलाव होगा, अब बदलाव होगा, अब नहीं सहेंगे, परिवर्तन होगा। बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। कांग्रेस को दीजिए वो बदलाव, बीजेपी। नहीं, बीजेपी ही चाहिए हमें। बीजेपी ने जो कहा है दिए, कांग्रेस को भी दिए, आम को भी दिए, अब फूल को भी देना है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, फूल को देना है। कीचड़ में कमल खिलता है, कमल को लाना है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। तो देखिए, आपने यहाँ की जनता की राय सुनी कि ये कितने एग्रेसिवली यहाँ की बात रख रहे हैं। हाँ जी, क्या तो कीचड़ में ही सन जाता है? सन जाता वहीं घुल जाता है। अच्छा, ये तो कीचड़ है, कमल में फूल खिलेगा। किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। नहीं कोई बात नहीं, हम माता जी की भी बात सुन लेते हैं। क्या इस विधानसभा में समस्या बताइए, आपको क्या हो रही है? कहना चाहती हूँ हाँ। कि चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो, जो बच्चे ओवरेज हो रहे हैं, मोदी जी उनको नौकरी दे और राशन को बंद करे, फ्री को मोदी भी बंद करे और केजरीवाल भी बंद करे। फ्री किसी को भी बंद दो, कोई गरीब नहीं है आज की तारीख में। आई समझ रहे हैं? कोई भी गरीब नहीं है। एक सरकारी नौकरी से ज्यादा सालाना मजदूर ले रहे हैं और फिर भी भूखा का भूखा। ये कीचड़ की बात कर रही है। मोदी ने तो रेड मार दी जब से आया मोदी। बताइए, या तो मोदी बच्चों को नौकरी दे, और किसी के भी हो, जमादार के हो, पंडित के हो, बनिए के हो, जाट के हो, सबको नौकरी दे। ओवरेज हो रहे हैं उनको पहले दे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा यहाँ की जनता का राय कि उनका क्या कहना है इस विधानसभा चुनाव को लेकर के। एक सेकंड माता जी, मैंने सुन लिया आपकी बात। उनका क्या जी उनका क्या कहना है इस विधानसभा चुनाव को लेकर के। बाकी आपके इसी की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।